हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर जो है पापा जी ने कारपेंटर अंकल जी को बुलाया है ये सोफ़े की मरम्मत करवाने के लिए ना। सोफ़ा काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ा हुआ था, इसकी सीट बिल्कुल बेकार हो गई थी। हम बैठते तो थे बट बहुत बेकार हो रहा था। जो है इसकी सीट जो है अंदर, मतलब जैसे ही बैठते थे ना गड्ढे में घुस जाते थे, सीट बिल्कुल दब गई थी। इसकी जो स्प्रिंग वगैरह थी ना, सब बिल्कुल बेकार हो गई थी। देखो वो गद्दियाँ निकाल के रखी हुई हैं, फॉर्म रखी हुई है। तो बस अभी इसमें ना ये प्लाई लगवा के जो है इसको सेट करवा दे रहे। पहले ये लकड़ी का सोफ़ा नहीं है, ये स्प्रिंग का सोफ़ा है। तो मतलब ये, हाँ, इसे जो चूहों ने ख़राब कर दिया था, काट दिया था पूरा। और ये गांव है भाई, और आसपास जहाँ तब खेती है, तो चूहे वगैरह बहुत होते हैं यहाँ पर। तो चूहों ने इसे कई जगह से काट दिया था। चलो बट अब ये रिपेयर हो गया है। और उसकी जो दो सोफ़ा चेयर थी ना साथ में, वो तो बिल्कुल ही चूहों ने बेकार कर दी थी। तो उन्हें तो सब मतलब फेंक ही दिया उन्हें तो। हाँ, ये देखिए सोफे का बिल्कुल ठीक हो गया है सोफा। अब आप जो है सोफे पे गद्दे में नहीं घुसेंगे। अब हम लोग पहले क्या था ना, सोफे की स्प्रिंग, हाँ, पहले क्या था ना, सोफे की स्प्रिंग खराब हो गई थी ना, तो उस पर जब भी कोई भी बैठता था सीधे अंदर घुस जाता था गड्ढे में। सीट एकदम खराब हो गई थी इसकी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तो पापा ने प्लाई लगवा के इसको सेट करवा दिया है। अब आप चाहे इस पर कितने भी जोर से बैठे, हम लोग गड्ढे में नहीं जाएंगे। वैसे ज़्यादा जोर से नहीं बैठना। अगर मैं ज़्यादा जोर से बैठी तो मैं पीछे जा सकती हूँ, गड्ढे में नहीं घुसूंगी क्योंकि प्लाई लग गई है। लेकिन पीछे जा सकती हूँ क्योंकि पीछे का जो फर्श है वो नीचा है और आगे का फर्श ऊंचा है। तो अगर मैं ज़्यादा जोर से बैठी ना सोफे पे, तो सोफे के साथ पीछे लुढ़क जाऊंगी और मेरी चोट लग सकती है। और इन्वर्टर भी रखा हुआ, तार वगैरह, तो हो सकता है आराम से बैठना है, ज़्यादा जोर से नहीं बैठना। तो हाँ, एकदम सेट हो गया है, बढ़िया। और अब ये सोफ़ा काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। बहुत टाइम से जो खराब रखा हुआ था, बट पापा ने सेट करवा दिया है अभी से। और बस इसमें भी एक काम होना है, पीछे का जो कवर है ना वो फट गया है, पीछे का भी और नीचे का भी। तो पीछे भी कवर लगेगा और नीचे भी लगेगा। और फिर मैं ये सोच रही हूँ ये काम, तो इसके बाद अभी हाल फिलहाल तो नहीं, लेकिन सोच रही हूँ कि इस पर ना ये कवर जो है पड़े हुए हैं, बहुत पुराने हो गए हैं। अंजलि की शादी हो गई आई थी तभी वो लेकर के आई थी, तभी के डले हुए हैं ये। मतलब ऐसे बीच धुलते रहते हैं, बट ये है कि वो बहुत पुराने हो गए हैं। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ ना, मतलब बहुत पुराने हो गए ये सोफे कवर भी, और ये सोफों के कवर भी काफ़ी पुराने हो गए हैं। मेरे सोफे कवर हैं तो ये भी बहुत पुराने हो गए। तो मैं इन सबको जो है चेंज करने का सोच रही हूँ। तो इस सोफे के लिए भी और इन सोफों के लिए भी जो है नए कवर लेकर के आऊँगी, कुशन वगैरह लगा के एकदम सेट कर दूँ, एकदम नया बना दूँगी। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि वही पुराना सोफा है, कि इसको गड्ढे में घुस जाते हैं। एकदम चमका दूँगी इसको, बिल्कुल नया बना दूँगी, है ना। चलिए अभी शाम का टाइम हो रहा है, चाय बनाने का टाइम है, तो मैं जाती हूँ चाय बनाने। आप लोग भी आ जाइए, साथ में मिलकर के बनाते हैं चाय, साथ में बैठ के पीते हैं। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, आज है संडे, तो भाई छुट्टी है स्कूल की। तो तांशुल अपनी मस्ती में लगे हैं बामू के साथ, और बामू को भी मिला लिया। बामू तो मस्ती में रहती ही है, कभी कुछ इसके मतलब ये इसके हाथ कभी खाली नहीं रहते हैं। कभी मेरी स्टोल ले जाएगी, कभी अपना ब्लैंकेट उठा लाएगी, कभी जो है पापा जी के कमरे से वहाँ से चादर उठा लाएगी। कुछ ना कुछ ही उठा करके लेकर के आके इसको अपने सर पे डाल करके घूमना है, बहू बन के घूमना है ऐसे। और आज साथ में तांशु भी मिल गए। देखिए कैसे यहाँ फर्श पे बिस्तर लगा रहे हैं अपना सोने के लिए। तो बताओ ऐसे यार ये काम बढ़ाते हैं मेरे लिए। अब बताओ ये सारे ब्लैंकेट वगैरह ये सब फर्श पे बिछा दिए इन्होंने, और इन्हें हम औरतें ये सब धुलने के लिए कर दिए हैं। मैंने तांशु से कहा, मैंने कहा ये मालूम है ये इन्हें धोएगा कौन? तो तांशु बोल रहे थे मम्मी आप हो तो सही। मैंने कहा हाँ भाई, मैं तो हर काम के लिए हूँ, फ्री हूँ। पर चलो कोई नहीं, यही तो बचपन है, टेंशन फ्री। और यही तो इनकी एज है शरारतें करने की, ऊधम मचाने की। इस एज में अगर ये शरारतें नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और इनकी ये शरारतें हैं ना, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। इनकी चेहरे पे खुशी देखने के लिए तो मैं कितना भी काम कर लूँ।
और आज खाने में मैं बना रही हूँ गाजर की कढ़ी। बहुत दिनों से मन था मेरा गाजर की कढ़ी बनाने का। मुझे बहुत पसंद है गाजर की कढ़ी, क्योंकि ये खट्टी मीठी बनती है ना, तो बहुत टेस्टी लगती है मुझे। तो उसके लिए मैंने गाजर तो पहले ही छोंक दी थी, क्योंकि फिर मट्ठे में गाजर पकती नहीं, तो पहले ही एक सीटी लगा दी थी मैंने। बस अब ये जो मट्ठे में बेसन घोल करके बस मट्ठा डालना है। और मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो खूब कुकर भर के बनाती हूँ, क्योंकि फिर जब भी कढ़ी बनती है ना हमारे यहाँ, तो मौसी के यहाँ भी मैं भिजवा देती हूँ। सबको कढ़ी बहुत पसंद है, मौसी के यहाँ भी सबको पसंद है, तो वहाँ भी जो है भिजवा देती हूँ मैं। और पापा जी भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। और मैं तो सच में चावल के साथ खाती हूँ, तो भाई कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। और आप में से किस किस को गाजर की कढ़ी पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं कढ़ी बोल रही हूँ, यहाँ पर तो मेरी ससुराल में बेसन बोला जाता है। और अभी जो है इसमें मैंने लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल दिया है। नमक अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि नमक तो तभी डालूंगी जब ये खौलने लगेगी, क्योंकि अगर नमक डाल दूंगी तो ये खौलेगी नहीं, उबलने लगेगी, बाहर की ओर निकलेगी। और साथ में मैं अभी ना इसमें हरी मिर्च भी डाल दे रही हूँ। और हरी मिर्च को मैं ऐसे बीच में से चीर के बड़े बड़े पीसेस में काट के डाल रही हूँ। इससे ना मतलब ऐसी मिर्च जो है कढ़ी में मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं मट्ठा के आलू में और बेसन में यानी कढ़ी में ऐसे ही मिर्च काट के डालती हूँ। और एक तरफ ये कढ़ी अब खौलने लगी है, तो मैं दूसरी गैस पे जो है कुकर में राइस बनने रख दे रही हूँ। क्योंकि जब भी घर में कढ़ी बने या मट्ठा के आलू बने या दाल बने, उसके साथ चावल ना बनाऊं मैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। इन सब के साथ मुझे चावल तो चाहिए ही चाहिए खाने को। और आजकल ना एक ऐड भी चल रहा है, माँ के हाथ के कढ़ी चावल, तो भाई कढ़ी चावल की तो बात ही अलग है। और पहले ये कढ़ी उबल रही थी ना, तो मैंने थोड़ी से उसमें जो है अलग बर्तन में निकाल ली थी, जग में निकाल के रख ली थी, क्योंकि ऊपर की ओर आ रही थी, एकदम भर गए थे झाग से। तो ये थोड़ी सी मैंने जग में निकाल ली थी, लेकिन जब ये अब खौलने लगी है तो मैंने वो जग वाली भी इसमें पलट दी है। और ये देखिए मैंने सोप स्टैंड मंगाया है, और ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है मैंने अपने किचन के लिए। क्योंकि ये जो साबुनदानी या नीचे स्पेशल ऐप पे रखी रहती थी, तो बड़ा मैसी हो जाता था, बहुत गंदा लगता था, चूना वगैरह सब फैले पड़े रहते थे। तो फिर मैंने ये स्टैंड मंगाया है फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे 127 का पड़ा है। और ये स्टील का है। वैसे तो स्टैंड अच्छा है, मजबूत है, लेकिन इसमें ना ये पेस्ट करने के लिए आया है, जो इसका जो हुक है इसमें, जिसमें मुझे स्टैंड लगाना है, तो वो पेस्ट करने वाला है। तो मैं बस यही सोच रही हूँ, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। अब साबुन वगैरह रख करके तो इस पर जो है वेट हो जाएगा, वजन हो जाएगा, तो ये मतलब ये ऐसा हुक पेस्ट वाला मतलब ये झेल भी पाएगा नहीं, और पता नहीं अच्छे से पेस्ट हो भी पाएगा कि नहीं, पता नहीं, ऐसा ना हो हट जाए, बेकार ही हो जाए। पर चलो अभी लगा करके देखते हैं। अभी तो सेट हो गया है, अभी कितनी देर तक टिका रहता है ये देखते हैं। अगर नहीं टिक पाया तो फिर कोई नहीं, जो है चोबे गड़वा देंगे, तो फिर उस पर सेट कर देंगे। अभी तो देखते हैं। और मैं ये साबुनदानी के साथ ही साबुन रख रही थी, तो ये साबुनदानी बड़ी गंदी हो रही थी, मैंने चलो इसे साफ़ कर दें, उसके बाद इस पर स्टैंड पे लगाएंगे। और जब मैं इस स्टैंड को ऑनलाइन बुक कर रही थी ना, तो उसका साइज़ मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था पिक्स में, लेकिन रियल में थोड़ा छोटा, बट इतना भी छोटा नहीं, साबुन तो आ जाएगा। बट मैं ये सोच रही थी मतलब ऐसे ही साबुनदानी के साथ पूरा ही उसमें ऐसे ही रख दूँ, पर चलो कोई नहीं, ऐसे भी सही है। और ये देखिए सेट हो गया है, कैसा लग रहा है। और अभी हो रहा है रात का टाइम, और यहाँ देखो हमारी मामू, इसको पता नहीं कितने काम होते हैं भाई, मुझसे ज़्यादा काम तो ये करती है। मेरी बहुत चिंता रहती है, कितनी हेल्प करती है मेरी, बेचारी मेरी नहीं सबकी हेल्प करती है। अब देखो झाड़ू ले आई है अंदर से, वो गली में लगाने लग रही है, और इसे जब वहाँ से हटाते हैं तो वहीं पहुँच जाती है, झाड़ू लगानी है आज इसे। आज पूरी गली साफ़ करेगी हमारी मामू, क्योंकि मामू कहती है कि कोई गली साफ़ नहीं करता, आज मैं करूँगी। एक हमारे यहाँ ये काम करती है, और एक मेरे मायके में मेरी भतीजी सानवी, ये दोनों ही काम करती हैं। बाकी तो सब भाई हम सब तो काम चोर हैं, सारे काम यही दोनों करते हैं। आ रही हूँ
सुनूंगी दोनों सुनूंगी भी। चलो बस कहो, लग गई झाड़ू बेटा है। थोड़ी अंदर भी लगा दो, अंदर लगाना, अंदर कहाँ से उधम नहीं यार, लगा ना, गली साफ कर रही बेचारी वो। चलो ना लगा दो, ये घर गंदा पड़ा है। हैं भारी लगानी है रोड पे, देख 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 लड़की के ऊपर आएगा। चलो लग गई झाड़ू, चलो लाओ झाड़ू, झाड़ू दे दो, झाड़ू दे दो, लाओ। अरे मुझे मत लगाओ, ला रखे आओ। और ये है अगले दिन की वीडियो। तो बेचा भैया अंजलि आए हुए हैं घर पे, और अंजलि ना पूर्वी के लिए, सॉरी पूर्वी के लिए नहीं, बामू के लिए देखिए क्रॉक्स लेकर के आई है, रेड एंड ब्लू कलर में, बहुत ही सुंदर प्यारे लग रहे हैं। और बामू बड़ा खुश है उनको पहन करके। और ये जो ब्लैक सूट पहने हैं बामू, ये भी अंजलि लेकर के आई थी मकर संक्रांति पे। और ये देखो कप देख करके ना चाय पीने के लिए कर रही थी, इसे पता है कि कप में चाय पी जाती है। अब कप तो था खाली, चाय तो थी नहीं उसमें, लेकिन फिर भी उसे मुंह से लगाई थी कि एक आध घूंट शायद उसको मिल जाए। और आज ना हमारे गांव में फंक्शन है। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले अपने मकर संक्रांति के ब्लॉग में बताया था ना कि हमारे पड़ोस में जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके यहाँ जो है लड़की हुई है, पापा जी के भांजे लगते हैं, उनके पोती हुई है। तो इसी खुशी में उनके यहाँ दावत है, पूरे गांव का जो है खाना है। और विजय भैया अंजलि भी इसीलिए आए, तो यहाँ हम सब लोग आ गए हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लेडीज़ बच्चों का खाना चल रहा है, जेंट्स का अलग दूसरे यहाँ पीछे की तरफ किया गया है। और हम सब लोग, मैं, अंजलि, मौसी की बहू रेनू, सब आ गए दावत खाने के लिए। अभी पूनम दीदी नहीं आ पाई हैं क्योंकि अभी उन्हें थोड़ा सा काम था, तो वो बोल रही थी थोड़ा देर से जाऊंगी मैं। तो हम लोग आ गए, मौसी ने कहा कि हम लोग खा आते हैं। तो बस अभी हम बैठेंगे खाना खाने के लिए। तो बस यहाँ खाना जो है सब हो गया है, पूड़ी सब्जी, आलू की सब्जी है, झोल की सब्जी है, दही बूरा मैंने लिया नहीं था, साथ में लड्डू थे बूंदी के जो कि बाद में आए थे। और आप लोग भी आ जाइए भाई दावत खाने। और वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग जो है, मैं अंजलि थोड़ी देर अंदर बैठे रहे थे, भैया वहीं फंक्शन में ही थे, कुछ काम वगैरह दिखवा रहे थे। तो 1-1.5 घंटे हम लोग बैठे रहे थे। उसके बाद फिर भैया आए, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो अभी विजय भैया अंजलि जा रहे हैं घर। और बामू भी साथ में जाने के लिए कर रही थी, भैया ने कहा कि हम ले जाते हैं साथ में। मैंने कहा आप ले तो जाओगे, फिर मैंने कहा ये रात में परेशान करेगी, ये जगती है रात में 2-3 बार। और जैसे ही बामू ने देखा कि नहीं सब जा रहे हैं घूमने बाइक पे, तो कैसे चिपक के बैठ गई, बाइक पे से उठने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी मुश्किल से इसको समझाया। मैंने कहा बाबू जो है बाबा भी जाएंगे बाइक पे, तो मैंने कहा आप जो है बाबा के पास चले जाओ, बाबा की बाइक पे बैठ करके जाना, तब जो है आई है। और ये दूसरे दिन वीडियो कॉल पे मेरी बात चल रही है। तो ये वीडियो जो है कई दिनों की वीडियो है, 3-4 दिन की मिला करके। तो ये वीडियो शूट किया मैंने, और इनसे वीडियो कॉल पे बात चल रही थी। तो बामू ने बात की, बामू जो है मस्ती करने लग रही थी, इनसे फ़ोन पे बात कर रही थी, अब कर रही थी। और इन्होंने मुझे बताया, उन्होंने एक ऐसी न्यूज़ दे दी कि मुझे तो झटका ही लग गया सुन करके। समझ ही नहीं आया क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में। इतना बड़ा फैसला अचानक से क्यों, समझ ही नहीं आया। तो थोड़ी देर बात की मैंने, फिर फ़ोन कट कर दिया था मैंने। और वो भी बिज़ी थे, स्कूल में थे। तो मैंने कहा चलो शाम को डिटेल में बात करेंगे। शाम को क्या, अब जब ये आ जाएंगे तो तभी इनसे आराम से बात हो पाएगी। और फ्रेंड्स अभी इन्होंने ऐसी न्यूज़ दी ना कि मैं समझ में नहीं आ रहा यार,
क्या चल रहा है लाइफ में, इतनी टेंशन है क्या ही बताऊँ आपको। एक तो वो हाथरस में रह रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। अब क्या ही करें, वो जॉब भी नहीं छोड़ सकते हैं, ये लगता है कि कहीं परमानेंट ना हो जाए। अगर जॉब छोड़ दी तो जॉब छोड़ भी नहीं सकते हैं। और यहाँ से डेली अप डाउन जो है करना बहुत मुश्किल काम है। पहले शुरुआत में किया था लेकिन फिर दिक्कत होने लगी, तो अभी जिया जी के घर पे रहते हैं, वहाँ से जो है अपना स्कूल करते हैं जिया जी के घर पे रह के। लेकिन ऐसे जो है किसी के घर पे रह के कब तक ऐसे काम चलेगा, 1 साल होने को आ रही है। वैसे दीदी जिया जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन फिर भी यार अपने को ऑड लगता है ना, अपने ऊपर ये लगता है ना, अपने आप को खुद को लगता है कि यार हम किसी पे बोझ बन रहे हैं, तो उनको खुद को नहीं अच्छा लगता। तो वो खुद सोच रहे हैं, वो सोच रहे थे कि चलो मैं यहाँ सासनी में रूम ले लेता हूँ, तो अब जो है यहीं से करूँगा, सासनी में रूम ले लूँगा रेंट पे, और तुम वहाँ पापा जी के पास रहो बच्चों को लेकर के। अब पापा जी को भी नहीं छोड़ सकते ना अकेले, पापा जी यहाँ से छोड़ कर जाने के लिए तैयार नहीं है, इस गांव को छोड़ के जाने के लिए, इस घर को छोड़ के जाने के लिए। तो क्या ही करें, अब तो अकेले तो छोड़ नहीं सकते। तो और तांशु का भी अभी एडमिशन हो गया है, उसकी क्लासेस चल रही हैं, उसको भी ऐसे कब तक घुमाते रहेंगे। मतलब पहले हाथरस से यहाँ लेकर के आए, अब फिर यहाँ से उसको वहाँ लेकर के जाओ, तो बच्चे की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो यार मैं बड़ी टेंशन में आ गई। अभी तक तो ये सोचती थी कि चलो कोई नहीं, थोड़े बहुत दिन की परेशानी है, फिर तो ये साथ में रहेंगे। अब समझ ही में नहीं आ रहा ना, एक तो जॉब छोड़ भी नहीं सकते ना उस जॉब को। अगर जॉब छोड़ देंगे तो अगर पीछे से परमानेंट कर दिए गए टीचर्स, तो ये भी डर लगता है कि कहीं परमानेंट हो गए जॉब छोड़ते ही, तो फालतू में जो है क्या ही बताएं। अब तो अब जॉब छोड़ भी नहीं सकते हैं और करना भी मुश्किल हो रहा है, एक तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो अभी हाँ, अभी न्यूज़ भी चल रही है सैलरी बढ़ने की, कि सैलरी बढ़ जाएगी। कुछ समझ में, 1 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि सैलरी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, परमानेंट कर दिए जाएंगे, बट अभी तक कोई जो है सरकार का कोई डिसीजन नहीं आया है। तो बस यही सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है, टेंशन में हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा क्या ही होगा। वैसे तो यहाँ पर अंजलि है मुझे सपोर्ट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, विजय भी अंजलि हैं। और नेक्स्ट ईयर से अब और 2-3 महीने बाद भाई मुझे भी जॉब करनी है अपनी। जॉब तो खैर मैं शुरू से ही सोचती थी, शादी से पहले भी सोचती थी कि मैं शादी के बाद जॉब जरूर करूँगी। शादी से पहले भी मेरा यही प्लान था कि मुझे तो जॉब करनी है, तो जॉब तो मुझे करनी है। अगर इनकी सैलरी बढ़ भी जाएगी, परमानेंट भी हो जाएंगे, तो भी मैं जॉब करूँगी। जॉब तो मुझे करनी है। तो 3-4 महीने बाद सोच रही हूँ जॉब के लिए अप्लाई करने का। तो वही सोच के थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि कैसे मैनेज होगा सब। चलिए देखते हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।